आगे उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिया गया है कि अ सम ऑफ रुपीज 1000 बिकम्स 1180 in 3 years on a certain rate of simple interest. If the rate of interest is decreased by 3% per annum, then what will be the amount after 3 years? मतलब ये है दोस्तों कि हम लोगों को एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को दिया है कितना डिक्रीज या कितना इंक्रीज हुआ है। हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया। तो एक तरीका तो है, पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में उसमें 3 और ऐड करके उसको आगे बढ़ा लीजिए, या फिर एक डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया था पहले, अगर हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें देखा होगा हमने क्वेश्चन किया था इस तरीके से, 3% पर एनम तक 3 ईयर तक क्या हुआ होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा। दैट मीन्स आर पी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9% डिक्रीज हुआ होगा। और वो 9% किस पे डिक्रीज हुआ होगा दोस्तों, इस 1000 पे। कितना हो गया 9%, 90 रुपीज। मतलब हम लोगों को जो टोटल अमाउंट मिलना था उसमें से 90 रुपीज अब हमें कम मिलेंगे। हम लोगों को पहले कितना अमाउंट मिलना था 1180, अब कितना मिलेगा 90 रुपीज उसमें से कम मिलेंगे। तो हम लोगों को अमाउंट मिलेगा 1090 रुपीज। हम लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा 1090 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स। और यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन तो था दोस्तों जब हम लोगों को ईयर्स भी सेम दिए हैं और आगे का जो पूछा हुआ है उसमें भी 3 पूछा हुआ है। मतलब यहाँ पे देखो 3 साल के लिए बोला था और यहाँ से 3 साल के लिए ही पूछा था। अगला टाइप इसी में बनेगा जब हम लोगों को ईयर्स अलग अलग दिए हों। उसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। उसी सीरीज में अगर कंटिन्यू करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1220 रुपये 1320 रुपये बन जाते हैं 2 वर्षों में। सिंपल इंटरेस्ट वही हम लोगों को दिया हुआ है, क्या पता नहीं। इंक्रीज कर दिया 4% पर एनम से, तो आपको 5 साल के बाद बताना है। दोस्तों यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स। पहले तो हम लोग ये देख लें, इनको ईयर को बराबर कर लें। हम इसको 2 तो नहीं बना सकते क्योंकि हमें आगे का पूछा है। हम क्या करते हैं, इसको 5 बना लेते हैं। कैसे कि अगर वो 1220 से 1320 हुआ है 2 वर्षों में, तो 5 में कितना हो जाएगा हमें पहले वो देखेंगे। तो 1220 1300 यानी कि 100 रुपए आया है मेरे पास में इंटरेस्ट 2 वर्षों के लिए। यानी एक के लिए 50 तो 5 के लिए 250, 250। इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 1220 प्लस 250 यानी कि 1470 रुपये। ये मेरा फाइनल अमाउंट होना चाहिए था उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मुझे नहीं पता, जो यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिया गया। अब कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं 4% इंक्रीज कर लेते हैं। तो दोस्तों वही बात, 4% इंक्रीज होगा कितने दिन तक के लिए, 5 वर्षों तक के लिए। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट मीन्स 20% इंक्रीज हो जाएगा। किस पे 1220 पे। मतलब कितना हो जाएगा 244 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। पहले मुझे मिलना था कितना दोस्तों 1470 रुपए, अब कितना मिलेगा, इंक्रीज हुआ है तो इसको ऐड कर दीजिए। अब हम लोगों को कितना मिलेगा 1714 रुपए। और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों उसमें दोनों में ईयर सेम थे, तो हम लोगों ने डायरेक्टली इसको कर लिया था। हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी इसमें जहां प्रॉब्लम होगी बस वही यही होगी कि सिंपली यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो 5 और 2 के अगर कंपेरिजन में करें तो यहाँ पे 3 साल बढ़ाने पड़ेंगे, वो हम लोगों ने पहले एडअप कर लिए। फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट दिया है तो 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 244 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट दिया होता तो 244 रुपए यहाँ से माइनस हो जाते। आई होप दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिया गया है। ये काफी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1125
125 rupees in 5 years and becomes 1200 rupees 1200 रुपए in 8 years। आपको बताना है कि रेट ऑफ किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहा होगा वो, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वो मनी कितनी है। क्या करो दोस्तों, सिंपली 1200 में से 1125 को माइनस कर दो, कितना आ गया 75 रुपीज। इधर 8 इयर्स में से 5 इयर्स को माइनस कर दो, कितना आ गया 3 इयर्स। मतलब 1 ईयर में कितना मुझे रुपए मिले होंगे 25। मतलब 1 साल का कितना मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 25 रुपये। 1 में 25 है तो 5 में कितना होगा 125 रुपीज। तो अगर मैं बात करूं सम की कि वो सम कितना होगा, तो सम हम लोगों का आ गया कितना 1125 में से 125 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 1000 रुपीज आपका। ये 1000 रुपीज क्या होगा दोस्तों, आपका वो सम होगा पर्टिकुलर, जिस सम पे हम लोगों को क्या मिल रहा होगा इंटरेस्ट मिल रहा होगा। बात करें अगर रेट परसेंट की, तो दोस्तों 1 वर्ष में मुझे 25 रुपए मिलते हैं, कितने पे 1000 पे। तो कितना परसेंट हो गया दोस्तों ये 2.5%। कितना परसेंट 2.5। और यही मेरा क्या है आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कई बार हम लोगों को सिर्फ रेट, कई बार हम लोगों को सिर्फ सम और कई बार ये दोनों पूछ लेते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोगों के तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि ₹4000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 4000 रुपए को 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। एक भाग को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है 3% पर एनम पे, वो कितना भाग है हमें नहीं पता। और जो दूसरा है उसे किया है 5% पर एनम पे, वो भी कितना है हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं पूरे का पूरे 4000 रुपए को दे देता हूं, ठीक है, तो मतलब पूरे कंप्लीट दिया है मैंने, 1 पार्ट 2 पार्ट तो इस तरीके से करके, लेकिन दोनों से मैंने कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट निकाला, जो मुझे मिला वो कितने रुपए मिला 144 रुपए। आपको बताना है कि वो दोनों के दोनों सम कितने थे। दोस्तों हमेशा क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने एक्स पार्ट दिया होगा 3% पे 1 ईयर के लिए, एडअप हुआ है। दूसरा पार्ट कितना हो गया दोस्तों 4000 में से एक्स को माइनस कर लो, कितना 5% पे 1 ईयर के लिए, और टोटल कितना आ गया मेरे पास 144 रुपये। अब ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आज तक ऐसे ही करते आए हैं, लेकिन हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्या कीजिए, अभी हम लोगों ने कुछ ही समय पहले मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा था, मैंने कहा था कि आगे ये काफी चैप्टर्स में यूज होगा, हम यहाँ मिक्सचर एलिगेशन ही यूज करेंगे। 144 रुपये 4000 रुपये पे क्या है इंटरेस्ट है, तो कितना परसेंट हुआ होगा ये, इसको क्या करो कट कर दीजिए। 4 से कट किया कितना हो गया 3, और यहाँ पे कितना हुआ ये 6 10, दैट मीन्स 3.6%। कितना परसेंट हो गया 3.6%। इसको जरूर करना है दोस्तों, 1 साल के लिए था इसलिए डायरेक्टली हम लोगों को मिल गया। कभी कभी ये 2 या 3 के लिए भी पूछा जाता है, उसको हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। पहला पार्ट दिया गया 3% पे, दूसरा 5% पे, और मीन कितने पे दिया गया है 3.6। 1.4 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। मतलब हम लोगों का जो पार्ट डिवाइड हुआ है वो किस पे हुआ है 7:3 पे हुआ है। तो 4000 रुपीज को 7:3 में अगर डिवाइड करें तो कितना हो गया 2800 एक भाग और 1200 दूसरा भाग, और यही हम लोगों के क्या है आंसर है। आई होप आपको यह बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी को ही हम 2 या 3 साल कोई भी एक और क्वेश्चन करके उसको भी क्लियर आउट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों उसी क्वेश्चन को आगे। इस बार हम लोगों को कितना दिया गया है 2 इयर्स के लिए दिया गया है। तो सिंपल हम लोगों को क्या करना है, पहले तो वो देख लेते हैं। हम लोग पहले तो ये 265 2 इयर्स के लिए था, दैट मीन्स ये 2500 पे 2 इयर्स के लिए जो मिला था, ठीक है, वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 50, 265/50 इक्वल टू 8%। 5 से ये 10 टाइम
5 से ये 53 टाइम्स, और कितना आ गया 5.3%। कितना आ गया 5.3%। ये बात अच्छे से हमें अब समझ में आ गई होगी। उठा के फिर से रख दीजिए, पहला 5% पे, दूसरा 7% पे, तीसरा 5.3%, 0.3%, 1.7%, और जब मैं पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करूंगा तो मेरा रेशियो आएगा 17:3। अब 17:3 यानी कि 2500 को डिवाइड कर दीजिए, 17 और 2500 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 00125, 00125, यानी 375 एक पार्ट है, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा मेरे पास में 2125। ये कितना हो जाएगा 2125। आई होप दोस्तों कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यानी कि ये 2125 पहला पार्ट हो गया, 375 मेरा दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि एक अमाउंट है मेरे पास में 19,400 रुपीज, वो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहले भाग को हम लोगों ने 8% पर एनम पे 5 इयर्स के लिए दिया, और दूसरे भाग को हमने 4% पर एनम के लिए 9 इयर्स के लिए दिया। तो दोनों के जो रेशियोज आए हैं किसके, सिंपल इंटरेस्ट के, वो कितने आए हैं 3:7 आए हैं। आपको बताना है वो दोनों के दोनों सम क्या थे। कुछ मत कीजिए, सिंपली SI ऑफ फर्स्ट अपॉन SI ऑफ सेकंड, कितना दिया हुआ है 3:7। यहां से हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। कैसे, हमें बताइए SI का फॉर्मूला क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए हम कुछ सिंपल नॉर्मली कर लेंगे, आगे के लिए हम लोगों को जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे अगर मैं इसको रफ कर दूं आगे, यहाँ पे क्या दिया गया SI ऑन फर्स्ट पार्ट, मुझे नहीं पता कितना अमाउंट है, मैं मान लेता हूं P1 है, मान लेता हूं मैं कितना है पार्ट P1 है, और वो P1 किस पे है 8% पे 5 इयर्स के लिए है, अपॉन में 100 आएगा। दूसरा P2 है 4% पे 9 ईयर के लिए है, आगे अपॉन में 100 आएगा, यहाँ पे 3/7। दोस्तों ये 100 हर बार वेस्टेज होगा, इसको पहले ही खत्म कर दीजिए। 4 से ये 2 टाइम्स हो गया, तो P1 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 10 और P2 मल्टीप्लाई बाई 9, 3/7। हम लोगों को मिल गया 27/70। ये रेशियो होगा उनके अमाउंट का। दोनों को क्या कर दीजिए आप, एड अप कर दीजिए। 19400 और 97 मल्टीप्लाई बाई 27, 200 टाइम कितना आ जाएगा 5400 पहला अमाउंट, और दूसरा कितना आ जाएगा 1400 दूसरा अमाउंट। मतलब हम लोगों के पास में पहला आ गया 5400 रुपये, और दूसरा आ गया हमारे पास में 14,000 रुपये। आई होप कि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट के लिए स्विच करते हैं।